हेलो बच्चों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर का ये एग्जाम्पल देखा था, जिसमें एक बेटा अपने पापा को एक लेटर लिखता है, ठीक है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक इनफॉर्मल लेटर का दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें आपको एक कहना चाहिए कि बर्थडे का प्रेजेंट मिला है और उसके लिए आपको अपने अंकल को थैंक्स बोलना है, रिप्लाई करना है। तो वो हम कैसे डेवलप करें, उस लेटर को हम किस प्रकार से उसकी आउटलाइंस बनाएं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो अपन बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों क्या है कि एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो हमको अच्छे से रीड करना आना चाहिए और उसको हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ करके हम ये समझें कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। मतलब कि वो लेटर इनफॉर्मल लिखवाना चाह रहा है या हमसे वो लेटर फॉर्मल लिखवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन जिससे हम बात कर रहे थे। तो यहाँ देखें अपन, इमेजिन यू आर विनीत। मान लीजिए आप विनीत हैं या कल्पना कीजिए कि आप विनीत हैं, लिविंग इन बड़ौदा। और कहाँ रहते हैं? बड़ौदा में। आपका नाम विनीत है और आप बड़ौदा में रहते हैं। योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी एज ए बर्थडे गिफ्ट। आपके अंकल जी ने, आपके चाचा जी ने आपको एक शब्दकोश भेजा है, एक डिक्शनरी भेजी है जन्मदिन के उपहार के रूप में, बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में। अब हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो यहां से हमारा शुरू हो जाता है, राइट ए लेटर टू हिम। उन्हें एक पत्र लिखना है, टू थैंक फॉर द गिफ्ट, कि गिफ्ट आपको बहुत पसंद आया है और आपने उन्हें बहुत मिस भी किया था, इसलिए अब आपको थैंक के रूप में उन्हें क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। अब बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था 7 स्टेप्स में हम इस आंसर को देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका एड्रेस, मतलब कि मैं अगर, जैसे मैं हूं यहां पर, मैं विनीत हूं, मैं जहां रह रहा हूं, तो मुझे अपना एड्रेस लिखना है। तो नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, उसमें हमारा एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों नंबर 1 पर हमें एड्रेस लिखना होता है। और जैसे हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि ये सेंडर्स एड्रेस है, तो ये एड्रेस विनीत का है। तो विनीत रहता है 58 रामनगर बड़ौदा, है ना। क्वेश्चन में था कि इमेजिन दैट यू आर विनीत लिविंग इन बड़ौदा, तो बड़ौदा में रहता है वो। तो ये हमारा नंबर 1 पर एड्रेस हो गया, 58 रामनगर बड़ौदा। अब नंबर 2 पर, है ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि एग्ज़ाम में हमें ये नंबर नहीं डाल करके आने, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्टेप कैसे चलने हैं अपन को। तो पहले स्टेप में हमें एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस जो सेंडर का एड्रेस है। दूसरे स्टेप में हमें डेट लिखनी है, तो डेट हम लिख रहे हैं 28 अक्टूबर 2022, 28 अक्टूबर 2022। मतलब जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की हमें डेट लिखनी होती है। नंबर 2 हमारा ये काम है, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमें सैल्यूटेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है बच्चों? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन हम लिख रहे हैं माय डियर अंकल, ठीक है। तो चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है और हमारे रिलेटिव्स को जब हम लिखते हैं या हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं या हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं माय डियर अंकल, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, ठीक है। तो नंबर 3 पर हम क्या लिखेंगे, माय डियर अंकल, चूंकि हम अंकल को भेज रहे हैं। अब नंबर 4 पर हम बच्चों क्या करते हैं, नंबर 4 पर हम करते हैं कि ये कम्युनिकेशन है, ये मैसेज ऑफ द लेटर होता है, कंटेंट ऑफ द लेटर होता है। मतलब कि हमें जिस विषय में लेटर लिखना है, अपनी बात हमें जो कहनी है वो लिखना होता है। तो चूंकि बर्थडे गिफ्ट के लिए है और थैंक कहने के लिए हम लेटर लिखा था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो थैंक्स अलॉट फॉर सेंडिंग डिक्शनरी एज माय बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स अलॉट फॉर सेंडिंग डिक्शनरी एज माय बर्थडे गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद एक शब्दकोश भेजने के लिए, मेरे जन्मदिन के तोहफे के रूप में, मेरे जन्मदिन के उपहार के रूप में। ये हमने पहली लाइन में बातें लिख दी है ना, ये लाइन जो हमें क्वेश्चन में भी दी हुई है वहाँ से। अब थोड़ा सा ये बताना है कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया, कितने लोग आए, क्या क्या एंजॉय किया, वो थोड़ा सा बताना है कि, और हमने आपको कितना मिस किया, ये हमें इसमें चीज़ें रखनी होती है कि अंकल जी का भी अपना एक महत्व है। अगर वो आते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। तो आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे बाय लाइटिंग 15 कैंडल्स स्टिक्स।
वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, मनाया 15 मोमबत्तियाँ जलाकर, मतलब कि 15वां बर्थडे था। तो 15 मोमबत्तियाँ जो बर्थडे केक होता है उस पर वो लगाई गई थी और वो हमने जलाई थी। ऑल दी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड, सभी दोस्त और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था, सबको निमंत्रण दिया गया था। द पार्टी एंडेड एट 11 PM। जो पार्टी शुरू हुई थी शाम से, वो रात को 11 बजे तक चली। हमने खूब सारा डांस किया, खूब सारी मस्ती की। तो यहाँ बता रहे हैं द पार्टी एंडेड एट 11 PM। आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स। जो रिलेटिव्स आए थे, जो फ्रेंड्स आए थे, वो सब गिफ्ट्स लेकर के आए थे और मैंने बहुत सारी जो गिफ्ट हैं वो रिसीव की थी, वो मैंने प्राप्त की थी। बट द डिक्शनरी, लेकिन जो शब्दकोश, जो डिक्शनरी आपने मुझे भेजी थी, यू हैड सेंड, जो आपने भेजी थी, इज़ द बेस्ट। मतलब कि जितनी भी गिफ्ट आई थी ना, उन सब गिफ्ट में से आपने जो डिक्शनरी भेजी थी ना, वो सबसे अच्छी थी, वो सबसे सुंदर थी, वो सबसे बेहतर थी। योर प्रेशियस गिफ्ट इज मोस्ट यूजफुल टू फाइंड मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फॉर लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। आपने जो शब्दकोश मुझे भेजा है अंकल जी, वो मेरी मदद करेगा, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए यूज़फुल रहेगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने में। मेरे चैप्टर्स में, मेरे लेसन्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, जब मैं अटक जाता हूँ या अटक जाती हूँ, तो वहाँ पर जो मुझे मीनिंग देखना होता है, उसमें वो हेल्प करेगा। और साथ साथ में किस शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसका सही उच्चारण क्या है, उसमें वो मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पर हमको लिखना होता है, कम्युनिकेशन के बाद में नंबर 5 पर जो हमें लिखना होता है बच्चों, वो लिखना होता है कर्टियस एंड या क्लोजिंग फ्रेज या एंडिंग फ्रेज। ठीक है। तो यहाँ अपन इसको वापस से कह रहे हैं, थैंक्स वंस अगेन, वापस से आपका एक बार धन्यवाद, फॉर द लवली गिफ्ट, उस प्यारे से उपहार के लिए, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, है ना। ये हमारा जो है 5वीं चीज़ हो गई। और उसके बाद में नंबर 6 पर हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो योर लविंग, चूँकि वो आपके अंकल हैं तो आप उनके भतीजे हुए, है ना, या आप कहना चाहिए कि आप उनके भतीजी हुई, जो भी अपन लिख सकते हैं, नीस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम उसको भतीजा मान रहे हैं, योर लविंग नेफ्यू। ठीक है। क्या नाम था, विनीत। क्या नाम था, विनीत। तो ये 7 नंबर पर होता है जो उसका नाम होता है। इस प्रकार इन 7 स्टेप्स में हम एक इनफॉर्मल लेटर को राइट करके आ सकते हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेटर जो है अच्छे से समझ में आया होगा और इन स्टेप्स को फॉलो करके इस लेटर को अच्छे से लिख करके आप अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।